कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स, मजा में। तो फिर चलिए एक बार और लेके आ गए हम आपके पास नया वीडियो, जिसमें से हम ये जो पुराना वन पीस है मेरा, उसमें से लहंगा बनाने वाले हैं। नीचे का जो घेर है उसके हम नीचे का घाघरा बनाने वाले हैं, यानी कि लहंगा, और ऊपर का जो हमारा भाग है उसमें से हम ब्लाउज बनाने वाले हैं। तो चलिए पहले इसकी सिलाइयाँ खोल देते हैं। सिलाइयाँ खोलने में ये सारा ओवरलॉक था, तो हमने खोल के इसका घेर अलग से कर लिया है। और ये ऊपर का जो भाग है उसे हमने सारी सिलाइयाँ खोल के बाजू आखी पूरी की पूरी बाजू आखी अलग कर ली है। बाजू अलग करने के बाद हमने इसमें नाप ले लिया है। तो पूरा हमें 14 इंच में रेडी चाहिए ब्लाउज, तो हमने 15 इंच पे इसका कटिंग कर लिया है। जो भी हमारा नाप है उसका चौथा भाग, और फिर 1.5 इंच लूजिंग रखी है हमने। तो देखिए इस तरह से हमें नाप ले लेना है। नीचे से कमर का भाग हम रख लेंगे चौथा भाग, और आधा इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे टक्स बनाने के लिए, और फिर इसका लूजिंग का माप लेंगे। इस तरह से हमें ये सारी लाइनें मिला देनी है। यहाँ से हम शोल्डर का नाप ले लेंगे कि शोल्डर हमारा कितना आ रहा है और तैयार हमें कितना चाहिए। ये मेरा वन पीस था तो इसमें ज़्यादा ही शोल्डर है, तो हम इसका शोल्डर घटा के फिर इसे शेप दे देंगे और ड्रॉ कर लेंगे। गले का नाप हमें वही रखना है, उसमें कुछ भी बढ़ाना नहीं है। यहाँ से हम शेप दे देंगे आर्म होल का और कटिंग कर लेंगे। अब पीछे का जो ये भाग है हमारा, उसमें हमें पैटर्न रखना है पीछे की ओर। यहाँ से हमने 2.5 इंच ले लिया है, और नीचे की ओर से हमने 1 इंच लिया है, जिसमें से सिलाई लगाने के बाद कम ही हो जाएगा, जिसमें हमें डोरी अटैच करनी है। यहाँ से आप फिटिंग की सिलाई लेकर देखिए कि आपको कितना भाग छोड़ना है, और फिर इसका पैटर्न बना लीजिए। आपको ये जितना गला बड़ा रखना है उसकी ओर से ये नाप लेना है। नाप ले लेने के बाद ऐसा हमने ड्रॉ कर लिया है जो हार्ट शेप का हमें बनाना है। तो इस तरह से हमने इसे शेप दे दिया है। आप चाहे तो ये शेप थोड़ा बड़ा कर सकते हैं या छोटा भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर जाता है। इस तरह से हमने कटिंग कर लिया है। नीचे भी हमने ओपन कर लिया है क्योंकि हमारी डोरी लगने वाली है नीचे। आगे का जो भाग है हमारा, उसी तरह से हम नाप ले लेंगे जिस पे हमने पीछे की ओर नाप लिया था। देखिए ये हमने गला कितने का है ये देखने की एक ट्रिक है, देख लिए। जो भी हमारी टाइल्स है उसकी ओर हमें ये रखना है, और इस तरह से हमें शोल्डर भी मिल जाएंगे और गला कितने का है वो भी मिल जाएगा। तो पीछे का जितना शोल्डर रखा है उतना ही हम आगे की ओर रख लेंगे। अंदर की ओर आधा इंच हम मार्क करेंगे। इस तरह से हमें थोड़ा सा अंदर ले लेना है, फिर कोई भी और झोल ना आए, और फिर हम इसे कट कर लेंगे। कट करने के बाद हम इसका जो नीचे का भाग है उसमें टक्स बनाने हैं, तो उसका भी मार्किंग कर लेते हैं। 3.5 फिर इसका टक्स बनाए, और नीचे की ओर से 5 इंच इस तरह से मिला देंगे, और आधा आधा इंच दोनों ओर से इसका टक्स बना लेंगे। इस तरह से हमें दोनों टक्स मिला लेने हैं। पीछे की जो भी पट्टियाँ थी उसमें से हमने पहले डोरी बना ली है। इसमें और भी कोई भी कपड़ा हमने एक्स्ट्रा यूज़ नहीं किया है, बस यही कपड़ा था, और उसी का कपड़ा हमने यूज़ करके ये वाला पूरा लहंगा बनाया है। तो इस तरह से हम इसमें सिलाई लगा देंगे, क्योंकि हमें इसमें पलटना है, तो पूरी पहले सिलाइयाँ लगा लेंगे।
पहले ही हमने डोरी बना ली है और यहाँ से पहले आप फिक्स कर लीजिए, सारी पिनें लगा लीजिए। इस तरह से आप पिनों को अटैच करते जाइए और कपड़े को सही कर लीजिए। पूरा का पूरा कपड़ा पहले सही करके उस पर पिनें अटैच कर लीजिए ताकि वो थोड़ा सा भी अपनी जगह से हिले डुले ना। यहाँ से हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे और फिर जहाँ हमें डोरी लगानी है वहाँ हम अंदर की ओर डोरी फिक्स कर देंगे और इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद इस तरफ हम आ गए और यहाँ भी हमें डोरी अटैच करनी है। इस तरह हमें डोरी अटैच कर लेनी है और फिर सिलाई लगा देनी है। अब नीचे की ओर भी हम ये पूरी सिलाई लगा के इसे रेडी कर लेंगे। देखिए अब हम ये जो हार्ट शेप बनाया है उसे हम गला कट कर लेंगे। ये गला हमने कट कर लिया और अब इसमें छोटे छोटे कट लगाएंगे ताकि ये पलटने पर उसका शेप सही आ जाए। इस तरह से हम इसमें पलट लेंगे। पूरा का पूरा देखिए ये ब्लाउज़ पलट गया है और इसका शेप भी आ गया है। तो फिर अब हम इसमें अस्तर अटैच करके साइड से भी सिलाइयाँ फिक्स कर लेंगे। ये हो गया है हमारा सारा फिक्स अस्तर। और फिर अस्तर का जो भी ज़्यादा वाला भाग है हम उसे काट लेंगे। काटने के बाद हम इस पर एक और धारी सिलाई लगाएंगे ताकि ये सही से फिक्स हो जाए, हमें फटने का डर न रहे। डोरी भी हमें पक्की कर लेनी है। अब ये आगे का भाग हम लेंगे जिसमें पहले हमें टक्स बनाने हैं। तो टक्स का नाप हमें पहले ही ले लिया था। इस तरह से हम थोड़ा सा कर्व शेप देंगे ताकि आगे की ओर थोड़ा सा पैटर्न बन सके। तो जो भी टक्स लिया था उसी की ओर से हम इसे अंदर की ओर 1.5 इंच काट लिया है और ये हो गया हमारा टक्स। टक्स को बनाने के लिए हमने पहले ही नाप ले लिया था 5 इंच नीचे की ओर और 3.5 ऊपर की ओर। अब हम इसका शोल्डर अटैच कर लेंगे। शोल्डर अटैच करने के लिए 2 सिलाइयाँ लगा के हमने शोल्डर इसके पक्के कर लिए हैं। अब जो पीछे का जो कपड़ा जब बचा था हमारे पास जो थोड़ा सा अस्तर, उसमें से हम ये जोड़ लेंगे और जोड़ के इसकी पट्टियाँ बना देंगे। उरेप शेप में है ये पट्टी और इसे आर्म होल पे लगा देंगे क्योंकि हमें इसमें बाजू तो लगानी है नहीं। हल्के हाथों से हमें ये पट्टी लगा लेनी है और लगा के फिर थोड़ा सा हम नाखून लगा लेंगे ताकि ये पट्टी सही से बैठ जाए। और अब पीछे की ओर हमें इसे फोल्ड करेंगे और एक बार और टर्न करेंगे। इस तरह से हमें एक बार और टर्न करना है तो ये अंदर की ओर मुड़ जाएगी और इसी तरह से हम पूरी की पट्टी की सिलाई लगा के आर्म होल तैयार कर लेंगे। देखिए इसी तरह हमें दूसरा भी रेडी कर लेना है। ये हो गया हमारा दूसरा भी। अब ये जो हमारे पास पट्टी बची है उसमें से हम जो आगे का भाग है उसमें नीचे बेल पट्टा अटैच करने वाले हैं। तो इसमें भी ऐसा ही रहेगा। हमने उरे भी पट्टी काटी है और काटने के बाद छोटे छोटे कट भी लगा दिए हैं और फिर हम इसे धारी की सिलाई एक लगा लेंगे और फिर नीचे की ओर पलट देंगे। इसे भी दूसरी बार हम टर्न करेंगे और फिक्स कर देंगे। पूरे पट्टी में दूसरी बार टर्न करने से इसका शेप सही आ जाता है और फिनिशिंग तो एकदम बढ़िया ही आता है। तो इसी तरह से हम ये पूरी पट्टी अटैच कर लेनी है। पूरी पट्टी अटैच होने के बाद हम इसकी फिटिंग करेंगे। फिटिंग करने के लिए अच्छा ये टक्स भी हमारे बाकी थे। पीछे के जो टक्स हैं हम पहले ही ले लेंगे और ये टक्स पीछे के हो गए।
अब हम इसकी फ़िटिंग करेंगे। तो फिटिंग हमने सीधी साइड से की है, फिर हम इसे अंदर की ओर कवर कर लेंगे। अब हमने पलट कर उल्टा कर लिया है और एक सिलाई हमारी कवर हो गई है। अब फिटिंग कर लेंगे और ये हमें बूंदे लगा लिए है। नीचे जो भी हमारी डोरी थी उसमें आप जितने चाहें बूंदे लगा सकते हैं। ये लगा के तैयार हो जाएगा हमारा ये वाला ब्लाउज। तो फिर देख लीजिए, ये है हमारा फाइनल शेप। कैसा लगा आपको ये ब्लाउज, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, और लहंगे का भी वीडियो आप देखना ना भूलें। तो थैंक यू गाइज़।